जिस क्षण का इंतजार देवताओं को था, जब धरती पर विष्णु स्वयं जन्म लेने वाले थे। राम का जन्म केवल एक पुत्र का जन्म नहीं था, यह धर्म की पुनर्स्थापना का आरंभ था। आज की इस कथा में जानिए राम का जन्म कैसे हुआ और कैसी थी उनकी बाल लीलाएं जिन्होंने सबका मन मोह लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति टेल्स बाय दीपक में। ये है हमारी रामायण श्रृंखला का तीसरा भाग। आज आप जानेंगे कैसे हुआ भगवान राम का जन्म, कौन कौन जन्मे साथ में, और कैसी थीं बचपन की लीलाएं जो साबित करती हैं कि राम साधारण बालक नहीं थे। चारों पुत्रों का दिव्य जन्म। पुत्रेष्ठी यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद जब अग्निदेव का दिया खीर पात्र तीनों रानियों को बांटा गया, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तब धरती पर एक दिव्य परिवर्तन हुआ। सबसे पहले कौशल्या देवी ने जन्म दिया एक तेजस्वी पुत्र को, श्री राम। राम के जन्म के समय आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सारा नगर दीपों से जगमगा उठा। संगीत, नृत्य और उल्लास से अयोध्या गूंज उठी। फिर जन्मे भरत कैकेयी के पुत्र, और फिर सुमित्रा के गर्भ से जन्मे जुड़वां लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों का जन्म केवल एक पारिवारिक उत्सव नहीं था, ये चार स्तंभ बनने वाले थे मर्यादा, प्रेम, त्याग और सेवा के। शिशु राम और उनकी लीलाएं। राम बचपन से ही शांत, गंभीर और आज्ञाकारी थे। उनका चेहरा अद्भुत तेज से युक्त था और उनकी आंखों में करुणा झलकती थी। राम अक्सर अपने भाइयों के साथ खेलते, लेकिन जब भी कोई नगरवासी संकट में होता, राम उनके पास पहुंचते। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण राम के पास आया। उसकी गाय खो गई थी। राम ने अपने साथ लक्ष्मण को लिया और जंगलों में खोजबीन कर गाय को वापस लाए। पूरे नगर में ये चर्चा फैल गई कि ये बालक कोई साधारण नहीं। चारों भाइयों का अनोखा रिश्ता। राम का लक्ष्मण से विशेष संबंध था। लक्ष्मण उनके बिना कभी नहीं रहते थे। भरत और शत्रुघ्न भी एक दूसरे के परम मित्र थे। एक दिन की बात है, राम बीमार हो गए। लक्ष्मण ने अन्न जल त्याग दिया और उनके चरणों के पास बैठकर पूरी रात जागते रहे। ये प्रेम, ये समर्पण आने वाले समय में रघुकुल की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। विद्या और तप का आरंभ। समय के साथ चारों राजकुमार बड़े होने लगे। राजा दशरथ ने उनके शिक्षण हेतु महान गुरुओं की व्यवस्था की। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, शास्त्र, राजनीति और अस्त्र शस्त्र का ज्ञान दिया। राम ने धनुष चलाने की कला में असाधारण दक्षता प्राप्त की। उनका हर तीर लक्ष्य को भेदता था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? राम का बचपन हमें सिखाता है मर्यादा, सेवा और करुणा सिर्फ बड़े कार्यों में नहीं, बचपन से शुरू होती है। राम ने जीवन के हर क्षण को धर्ममय बना दिया, तभी वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए। अगर राम का यह प्रारंभिक जीवन आपको प्रेरित करता है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम। अगले भाग में जानिए जब ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आते हैं और राम को पहली बार एक युद्ध का सामना करना पड़ता है। भक्ति टेल्स बाय दीपक, जहां हर भाग में छिपा है भक्ति और ज्ञान का मेल। मिलते हैं भाग 4 में। तब तक जय श्री राम।